हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, चैप्टर 14वां चल रहे हैं जिसके हमने 10 पार्ट कर लिए हैं। आज हम 11वां पार्ट लेके आए। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, आप ध्यान रखना, पेपर में या तो परिगत वृत्त का क्वेश्चन आता है जो 10वीं वीडियो में हमने कर लिया, या अंतर्गत वृत्त का आता है जो कि आज हम कर रहे हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक, और ध्यान रखें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपनी ये वीडियो आपने पहुंचानी है। ध्यान रखें, जब आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, तो इसे आप मेरी ये हेल्प ही मान लो एक तरह से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाएं, प्रचार करें अपने यूट्यूब चैनल का। फ्री क्लास है, कोई खर्चा तो है नहीं। ठीक है, अब देखो जो हमने पहले किया था ना, वैसा ही सवाल है। देखो पहले अपने इसका कच्चा चित्र बना लेंगे। इसमें बोला एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB 6 सेमी, कोण A 30 डिग्री तथा कोण B 100 डिग्री है। तो पिछली वीडियो आपने अगर देखी है तो उसमें 30 डिग्री का कोण हमने बनाया था, 100 डिग्री का हम किससे, D से बनाएंगे। ठीक है, पहले कच्चा चित्र बना लेते हैं। ये त्रिभुज ABC है जिसमें ये कोण 30 डिग्री, ये 100 डिग्री, और ये भुजा कितनी लेनी है अपने को, 6 सेमी लेनी है। ठीक है, तो पहले कच्चा चित्र देखो बनाने के बाद पहला स्टेप, सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC की रचना की जिसमें AB 6 सेमी और कोण A 30 डिग्री तथा कोण B 100 डिग्री है। तो सबसे पहले तो क्या करना है अपने को AB, ये जो लाइन है, भुजा है, AB बना लेनी है फुट्टे से, स्केल से। कितनी, 6 सेमी की। देखो ये 6 सेमी खींच ली, जिसमें ये A है और ये B है। इतना काम कर दिया। इसके बाद क्या करना है बच्चों, जो दूसरा स्टेप है वो देखो। दूसरा स्टेप क्या होगा उस पर गौर करते हैं। दूसरा स्टेप पढ़ो, देखो दूसरा स्टेप आ रहा है। दूसरे स्टेप से पहले अपने को ये कंप्लीट करना, जो त्रिभुज है उसे पूरा बनाना है। उसके लिए अपने को क्या करना है, कोण A है, कितने डिग्री का लेना है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण कैसे बनाना है बच्चों, पिछली वीडियो में बताया था। A बिंदु पर रखो प्रकार को और यूँ चाप लगा दो, फिर इस बिंदु पर रखकर एक चाप लगा देना। वो चाप कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ये देखो यहाँ से ये चाप लगाया, ये 60 डिग्री का हो गया। अब 60 डिग्री का चाप लगने के बाद अपने को तो 30 चाहिए। अब क्या करना है, प्रकार इस बिंदु पर रखना, किस पर, इस बिंदु पर, और एक चाप यहाँ पर लगा देना, यहाँ से चाप लगा देना यूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इस बिंदु पर रखकर यूँ दूसरा चाप लगा देना यहाँ से। तो कौन कौन से चाप लगाए देखो, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। यहाँ से एक चाप लगाया, और यानी कि इस बिंदु से, और एक इस बिंदु से, दोनों चाप लगाए। और इसको अब अपने A बिंदु को यूँ डैश डैश करके, या सीधी लाइन, जो भी आपको सीधी लाइन मिला लेना, क्योंकि हमें ये बनानी तो है ही। ठीक है, तो ये लाइन मिला रहे हैं, देखो ये 30 डिग्री का कोण बन गया। अब B पर क्या करना है बच्चों, B पर 100 डिग्री का कोण बनाना है। किससे बनाना होता है, कोण D से, क्योंकि ये प्रकार से नहीं बनता है। अब D से कैसे बनाएंगे, चलो आज आपको D से रख कर बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो D को इस बिंदु पर यूँ रख लेना, B बिंदु पर यूँ रखा। ये जो मिड है ना, बिल्कुल बीच में, यहाँ रखने के बाद ये देखो, ये तो है 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ 90 आ जाएगा। 90 के बाद ये रहा 100। ठीक है, और 100 से इस तरह से यूँ लाइन यहाँ पर यूँ B तक यूँ मिला देंगे। तो ये 100 डिग्री का किससे बन जाएगा बच्चों, D से बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो देखो अपने इसे बना लेते हैं। ये देखो ये 100 डिग्री का कोण है, और जहाँ पर ये लाइन और ये लाइन काटेगी वो बिंदु C होगा। ये बिंदु कौन सा है, C। ये देखो ये 30 डिग्री और ये 100 डिग्री। अब आगे की प्रोसेस शुरू होती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ त्रिभुज बना है। अब आगे क्या करना है वो गौर करो। अब आगे हमें बोल रहा है इस त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना करो। अब अंतर्गत वृत्त के लिए क्या करना है, याद करो, परिगत वृत्त के लिए तो भुजाओं का समद्विभाजक खींचा था, और अंतर्गत वृत्त के लिए कोणों का समद्विभाजक, यानी कि कोणों का अर्धक बोलते हैं उसे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। त्रिभुज की रचना कर ली। अब दूसरा स्टेप पढ़ो, देखो क्या है। अब कोण A तथा कोण C का अर्धक खींचकर बिंदु O प्राप्त किया, जो त्रिभुज का अंतः केंद्र है। अब देखो
जब परिगत वृत्त बनाया था पिछली वीडियो में तो भुजाओं का समद्विभाजक खींचा था, अब कोणों का समद्विभाजक खींचना है, यानी कि कोण का अर्धक बोलते हैं उसे। ठीक है, तो हमारा फ़ायदा ये है कि कोण ए के लिए यहाँ पर पहले से ये चाप लगा पड़ा है, तो कोण का आधा कैसे खींचते हैं, पहले क्या करना पड़ता है, चाप लगाना पड़ता है, फिर इस बिंदु पर रख के प्रकार से यूँ चाप और इस बिंदु पर रख के प्रकार से दूसरा चाप, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, और फिर यूँ इस तरह से इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसको, ये देखो यहाँ से यूँ मिलाया, चाप लगाया, देखो इस बिंदु पर, ये यहाँ रख के चाप लगा, अब इस बिंदु पर रख के दूसरा चाप लगा दो, देखो ये दूसरा चाप, और अब अपने को यूँ डैश डैश करके इसे मिलाना है। देखो ये मिला रहे हैं, ये देखो ये मिला दिया। ठीक है, ये क्या बन गया, इस कोण का अर्धक बन गया बच्चों। अब किस कोण का, ए का बन गया, अब सी का। अब ये देखो ए में तो ये चाप लगा पड़ा था, सी में हमें चाप पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस बिंदु से ये चाप लगाएंगे, देखो क्या करेंगे, प्रकार ए सी बिंदु यहाँ रख के प्रकार को और यूँ चाप लगा देंगे, कितना मर्जी खोल लेना, लगभग 1 सेमी खोल के, और यहाँ इस बिंदु पर रख के चाप लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इस बिंदु से इधर चाप और फिर इस बिंदु से इधर चाप, ये चाप को काट देना, उसके बाद जो ये कटिंग बिंदु है उसको सी के साथ मिला देना। ठीक है, तो देखो ये कैसे करना है, ये सारा दोबारा आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो पहले क्या करना है, इस बिंदु, अब देखो ये चाप कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ इस बिंदु से, अब दूसरा चाप कहाँ से लगेगा, इस बिंदु से। ठीक है, ठीक, जहाँ ये दोनों चाप काट गए वहाँ से सी को यूँ डैश डैश करके मिला देना, ये देखो ये डैश डैश करके मिलाया, और जहाँ कटेगा वो ओ होगा अंत केंद्र, ये देखो ये इस जगह कट रहा है, ये ओ क्या है, अंत केंद्र आ गया। ठीक है बच्चों, अंत केंद्र ओ आने के बाद फिर हमारा अगला स्टेप शुरू होगा, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखो तीसरा स्टेप क्या, पढ़ो देखो यहाँ तीसरा स्टेप, अब अंत केंद्र ओ से भुजा ए बी पर, अब देखो ओ से चाहे ए बी, चाहे तो इस पर चाहे इस पर चाहे इस पर, तीनों में से किसी भी भुजा पर आप क्या डाल सकते हो, लंब डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है, चाहे तो ओ से इस पर डालो, चाहे इस पर चाहे इस पर, तीनों में से किसी पर, लेकिन यहाँ पर बोला है ओ से किस पर, ए बी, मतलब इस भुजा पर लंब डालना है। अब लंब डालने का तरीका क्या है वो ध्यान रखना, वो आपको पिछली क्लासेज में वैसे तो आपने सीखा होगा, हो सकता है अब आप भूल चुके हों तो आपको मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर याद है तो आप खुद ही कर लेना। ठीक है, कैसे, इस ओ पर यहाँ पर प्रकार रख के और यूँ चाप लगाना पड़ेगा पहले, फिर इस बिंदु से चाप इधर और इस बिंदु से चाप इधर, कहाँ, ये बिंदु कौन से बोल रहा हूँ, ये जो हमने चाप लगाया है ना, और ये जो चाप इस लाइन को 2 जगह काट रहा है, इन दोनों चाप की बात हो रही है। यहाँ से ये चाप लगाना और यूँ डैश डैश करके मिला देना, ये लंब बन गया। ठीक है ना, ये काम करना है। तो देखो कैसे, ओ पर प्रकार रख के ये चाप लगाया, देखो ओ पे रख के यहाँ रखा हुआ है ओ पर, और यूँ चाप लगा दिया। अब ये बिंदु है, एक तो ये बिंदु है, एक ये वाला बिंदु है, यहाँ से ये नीचे चाप और लगाने अपने को। ठीक है, देखो ये पहला चाप लगाया, कहाँ से लगाया बच्चों, ये इस बिंदु इससे लगाया जहाँ पर ये चाप इस लाइन को काट रहे हैं, और दूसरा चाप इस कटिंग बिंदु से। ठीक है, और दोनों ये मिल गए आपस में, मिलने के बाद ये यूँ ओ से इसको इस बिंदु के साथ मिला दो। देखो ये जो जहाँ पर ये दोनों चाप कटे हैं, ये देखो ये मिला दिया। ठीक है, ये मिलाने के बाद इस लाइन को इस लंब ने कहाँ काटा, इस बिंदु पर, इसका नाम हमने क्या दे दिया, पी। अब देखो ये तो है ओ और ये क्या है, पी। ओ से पी तक प्रकार खोल के और अपने को क्या करना है, देखो यही बोला है, ओ से पी तक प्रकार खोल के और क्या करना, एक सर्कल बना देना, वो तीनों भुजाओं को क्या कर देगा, टच कर देगा। यानी ओ से पी तक खोल के जब आप यूँ एक सर्कल बनाओगे, ये तीनों भुजाओं को क्या कर देगा, टच कर देगा, और यही क्या होगा, हमारा अंतर्गत वृत्त होगा इस त्रिभुज का। ठीक है, देखो कैसे, अब हमने प्रकार कहाँ से कहाँ तक खोला, ध्यान रखना, ओ से पी तक, ओ से और इस पी तक, और यूँ घुमा दिया। ठीक है, और इसने तीनों भुजाओं को टच किया है, इसलिए ये क्या है, अंतर्गत वृत्त है। ठीक है बच्चों, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए अब क्वेश्चन है। वीडियो को दोबारा अच्छे से देख लेना, जो 10वीं और 11वीं वीडियो है इसको आप अच्छे से करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ये अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ये एक क्वेश्चन और है, बस 3 ही क्वेश्चन है। ये हमसे संपर्क के कुछ मतलब सोशल प्लेटफॉर्म है, इन पर आप हमसे संपर्क कर लें। जय हिंद, जय भारत बच्चों।
आज का सेशन यहीं तक है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को आप भेजें। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।